जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। आखिर में भारत पे मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, क्यों हुआ था और किसने किया था और क्यों किया था। इन्हीं सब यानी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड अगर कोई वीडियो हम बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक सूचना दोस्त, यानी थोड़ा सा यानी 2 मिनट का है, एक बार सुन लीजिएगा। जो हम लोग जो है ऐतिहासिक काल में जो है ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत के बारे में कुछ ही भाग जानकारी प्राप्त किए थे। जैसे कि प्राचीन प्राचीन काल में अगर प्राचीन भारत में देखें तो हम लोग मगध के इतिहास देखे थे। जो मगध का जो इतिहास है, मगध पे 7 वंश जो शासन किया था, उन्हीं 7 वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनके बाद यानी प्राचीन काल का जो इतिहास है समाप्त यानी छोड़ दिए थे। अब जो है हम लोग यानी मध्यकाल का इतिहास को आरंभ करते हैं। और मध्यकाल का इतिहास आरंभ करते करते हम लोग अब जो है ना तो बीच में वीडियो स्किप होगा और ना ही कोई पॉइंट छूटेगा। क्योंकि हुआ था क्या, जो दीपावली और छठ जो आ गया था न, तो उसमें थोड़ा हम भी जो है ना इधर उधर साफ सफाई, उसके बाद कुछ इधर उधर का काम रहता है जिससे टाइम नहीं मिल पाया और वीडियो नहीं बना पाए थे। और उससे जो है ना फिर प्राचीन काल का जो भारत था ना, उस पे ज़्यादा अध्ययन भी नहीं कर सकते यानी नहीं कर पाए। और दिक्कत हुआ क्या, जो उसमें अब उनके बाद जो है ना मगध का जैसे ही इतिहास खत्म हुआ न, तो उसके बाद थोड़ा उतना रोचकदार तथ्य भी नहीं था बताने का। उसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको हो सकता है तो मध्यकालीन भारत जब बताते यानी मध्यकालीन भारत के ही साथ साथ कहीं कहीं पर आएगा तो हम चर्चा कर देंगे। अब जो यहाँ जो है मध्यकालीन भारत जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, तो अब यहाँ से एक भी पॉइंट स्क्रिप नहीं होगा। इतिहास को हम लोग कहानी के तौर पे समझेंगे। घबराने की बात नहीं है। जिसको इतिहास बोलता है हमको समझ में नहीं आता है। अरे यार, इतिहास इतना आसान है ना, अगर समझने का बस क्वालिटी। और हम ये नहीं कहते हैं अगर नहीं आपको समझ में आता है तो उनकी कमी हमारे अंदर है, आपके अंदर नहीं है। क्योंकि इतिहास ही एक ऐसा चीज़ है ना जो समझाने वाला अगर बेहतर मिल जाए तो इतिहास पूरा याद ही हो जाता है। तो होता है क्या, जैसे ही मध्यकालीन यानी मध्यकालीन भारत घुसता है ना, तो मध्यकालीन भारत में होगा क्या, जो अब जैसे ही मुस्लिम आक्रमण होगा, तो मुस्लिम आक्रमण में जो अब इनके बाद ढेरों आक्रमण आरंभ हो जाता है। मुस्लिम आक्रमण में कभी मुस्लिम यानी मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है, तो कभी कोई मोहम्मद गोरी, और यही सब आपस में लड़ाई करके भारत पे अपना अधिकार जमाने लगता है। तो होता क्या है, तो बार बार राजा का जो नाम लेते हैं और आप भी सुनते हैं, तो ये नाम थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक राजा 2-3 जगह जाके आक्रमण कर देता है, 4 जगह कहीं पर वही राजा फिर से राजगद्दी छोड़ के भागता है, फिर कुछ दिन के बाद आता है, फिर वही राजा आता है और 10-12 जगह आक्रमण कर देता है। उनसे क्या होता है, तो थोड़ा सोच में भी आप लोग भी पड़ जाते होंगे, जो आखिर में ये बोल क्या रहा है, बार बार वही राजा फिर वही राजा। तो उससे थोड़ा जो है ना समझने में भी दिक्कत होता है और हमको समझाने में भी दिक्कत होता है, जो आखिर में हम कितने बार उस राजा का नाम लें। तो इसलिए जो है ना अब जो हम लोगों का वीडियो आएगा अभी ऑन द बोर्ड आएगा, यानी बोर्ड पे आएगा। और बोर्ड पे इसलिए आएगा क्योंकि समझाने में भी आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि एक कहानी टाइप का अगर बनाते हैं तो उसमें रोचकदार होता है जो मुख्य बातें, तो वही मुख्य बातें हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि अब इतिहास पढ़े तो अब पढ़ाइए स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इतिहास की पूरी कहानी के तौर पे समझेंगे और बोर्ड पे इसलिए लिखेंगे। अब मान के चलते हैं कोई राजा दिल्ली में गया और दिल्ली से यूपी आया, फिर यूपी से दिल्ली गया, तो वे क्या होगा, जो एक जगह पे लिखल रहेगा तो वही तीर लगा के जो लिखेंगे ना, तो उनसे आप लोगों को भी रोचक लगेगा और हमें भी समझाने में अच्छी लगेगी। तो अभी जो हम लोगों का ये वीडियो है, अभी 1 या 2 रोज़ हो सकता है तो इसने आएगा, उसके बाद ऑन द बोर्ड आने लगेगा। तो बोर्ड पे हम लोग पूरी मध्यकालीन भारत को समझेंगे। तो अभी जो हम लोग समझते हैं वे मुस्लिम आक्रमण के बारे में जानते हैं। जो भारत पे मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था और क्यों हुआ था और किसने किया था। देखिए दोस्त, भारत पर जो है ना मुस्लिम आक्रमण 2 हिस्सों में हुआ था। एक अरब का मुस्लिम किया था और एक तुर्की का मुस्लिम आक्रमण किया था। अरब का जो मुस्लिम यानी अरब का जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, उसका जो नेतृत्व कर रहा था राजा जो था मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। और तुर्की मुस्लिम आक्रमण में जो है ना, उसमें मोहम्मद गजनबी आया, उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ गया। तो अभी जो हम लोग देखते हैं तो वे अरब मुस्लिम आक्रमण देखते हैं जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और इनका बारे में जानते हैं जो आखिर में क्यों किया था वे।
चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भारत पे जो है ना अरब मुस्लिम का आक्रमण आरंभ होता है 711 ईसा पूर्व से। जब भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 ईसा पूर्व में बुदरेला और उजबेला के नेतृत्व में हुआ था तो वे असफल हो गया था, क्योंकि बुदरेला और उजबेला जो है ना उस समय में मगध साम्राज्य चल रहा था और पूर्ण तरह से मगध साम्राज्य तब तक में जो है ना करीब पूरा शासन में था, तो इसलिए उनका प्रयास असफल रह गया और वे आक्रमण नहीं कर पाया था। ठीक है, उसके बाद भारत पर पहला सफल आक्रमण जो हुआ था ना वे 712 ईसा पूर्व में हुआ था और वे किया था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला यानी सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था और इसने 712 ईसा पूर्व में रावण के युद्ध में सिंधु के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। अब जो है ना 712 ईसा पूर्व में रावण का जो युद्ध चल रहा था ना उसमें सिंधु यानी सिंध का जो राजा दाहिर था उनको यानी पराजित करके और उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद राजा दाहिर चर्च का वंशज था और राजा दाहिर जो था ना वे चर्च का वंशज था। उस समय सिंधु की राजधानी ब्रह्मानंद वांद या आरोह थी। ठीक है, उसके बाद अरबों की सिंधु विजय का प्रमाण चर्चनामा जो एक ग्रंथ बना हुआ है उनसे मिलता है, जिसकी रचना अली मोहम्मद ने किया और इसकी जो चर्चनामा जो ग्रंथ है उसकी रचना अली मोहम्मद की थी। ठीक है, इस पुस्तक की अरबी भाषा में रचना अब्बू महसूफा यानी मुसाफिर ने किया। इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना था, इसके राज्य का विस्तार करना था। अब जो है ना मुस्लिम आक्रमण भारत पे क्यों हुआ था तो धन दौलत लूटने के लिए हुआ था, यानी जो भी रुपया पैसा। अरे हमारा भारत सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था। हमारे भारत में इतनी संपत्ति थी ना जो अभी जो है ना अगर नहीं लूट के ले जाता तो भारत अभी विश्व के नंबर 1 देश पे आता, धनी में भी और हर चीज़ में। लेकिन साला कभी अरब से आके लूटा तो कभी तुर्की से, उसके बाद जो इन सब से बचा तो ब्रिटेन वाला साला अंग्रेज वाला सब लूट के चले गया। तो यहाँ पर जो मूल्य मकसद जो था ना मुस्लिम आक्रमण होने का, तो धन दौलत लूटने के साथ साथ इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म की जो है चर्चा यानी प्रसार करना था और लोगों में डर फैलाना था। और हिंदू धर्म को छोड़ के अब जो भी बौद्ध धर्म हो या कोई भी धर्म क्यों ना हो, हम लोग ज़्यादा धर्म पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म राजनीतिक एक ऐसा नती है ना जिसको जिस चीज़ का नशा लग जाता है ना तो वे उसी ओर मुड़ जाता है। इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम किसी का धर्म का ना तो उल्लंघन करते हैं और ना ही हम राजनीतिक में टांग अड़ाते हैं, क्योंकि हम लोग इतिहास समझाते हैं और जहाँ हद तक होता है तो कोई ये नहीं कि जो हमारा धर्म का खिलाफ कर रहा है। हम किसी का धर्म का ना तो खिलाफ कर रहे हैं और ना ही राजनीतिक में किसी का खिलाफ करते हैं। बट जो है ना अब जहाँ तक होता है आप लोगों को एक कहानी के तौर पे जो है ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जोड़ना होता है, वही कहीं ना कहीं हम लोग जोड़ के आप लोगों को समझाने का बस प्रयास करते हैं। इसलिए कोई भी अपने धर्म को लेके जो है ईर्ष्या उत्पन्न द्वेष उत्पन्न नहीं कीजिए। हम इससे पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं जो हम किसी का धर्म का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मोहम्मद बिन कासिम का जो मूल्य उद्देश्य था ना वे धन दौलत लूटने के साथ साथ इस्लाम धर्म को ज़्यादा यानी फैलाने का यानी काम ही करता था और उनका उद्देश्य था जो हम लोग भारत में इस्लाम धर्म को लाए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईसा पूर्व में यानी मुल्तान को जीत लिया और यहाँ से उसे अधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अब देखिए 713 ईसा पूर्व में जो है ना मोहम्मद बिन कासिम जो है यानी मुल्तान को लूट लिया। और आप लोग अगर इतिहास अगर जानिएगा तो मुल्तान को ही भारत का सोना यानी भारत का जो है ना स्वर्ण नगरी कहा जाता था मुल्तान को, और मुल्तान को ही पराजित करके वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम जो है सोना और लूट लिया। उसके बाद इसे जीतते हुए क्षेत्र की राजधानी अलहम मसूरा को बनाया और जो है ना और मुल्तान को जैसे ही जीता तो उसका राजधानी अल मसूरा को बनाया। अब मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीय ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरब वासियों ने अपनाया। अब जैसे ही
जो है मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किया, तो भारत में भी कई सारे ऐसा आदमी था जो डर के मारे से जो है इस्लाम धर्म को अपना लिया, और कुछ ऐसे अरबी भी, यानी जो उनका सैनिक और था, वे भी डर के मारे कोई ना यानी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को अपना लिया, और बहुत सारे ऐसे इंसान आए जो वे अरबी संस्कृति को अपना लिए। अब उसके बाद हम लोग जो है ना, ये पूरी वीडियो जो है बोर्ड पे समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इनके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा राजा की नाम भी आने लगती है, और बहुत बड़ा बड़ा जो है ना आक्रमण भी होने लगता है, जिस कारण से मुंह से बोल पाना तो संभव नहीं बनता है। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जो है ना पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, और उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना वे ऑन द बोर्ड आएगा, और पूरी खुलासा के साथ और पूरा मज़ेदार हिस्ट्री समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन द बोर्ड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ से हिस्ट्री जो होगा ना आरंभ, वह आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाइएगा जो आखिर में हिस्ट्री कैसे नहीं समझ में आता है। हम भी देखते हैं जो आखिर में इतिहास क्या है और कैसे है, हम भी देखते हैं जो आखिर में हम आप लोगों को समझा क्यों नहीं पाते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर जो आखिर में आप लोगों को समझ में कहाँ नहीं आता है, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जहाँ पर आप समझ नहीं पाते हैं, ताकि हम वहाँ पर और थोड़ा सा टिक्का टिप्पणी करके उसको विश्लेषण कर दें। क्योंकि देखिए दोस्त, एक जो है ना सामने में रह के समझाना और एक ऑनलाइन का ज़रिया से समझाना थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसलिए आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा जो आप लोगों को कौन सा पॉइंट, कहाँ पर मेरा पॉइंट गलत होता है, या तो फिर आपको कहाँ पर कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।